बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद शुरू हुई राजनीतिक हिंसा पर अब ममता चारों ओर से घिर चुकी है। हिंसा और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमलों को देखते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे अब बंगाल हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है और अब ममता को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद से ही राज्य में राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम जनता को भी टीएमसी कार्यकर्ता निशाना बना रहे हैं। कई ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट और जबरदस्ती की जा रही है। अब पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा और बीजेपी के नेताओं पर हमलों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हो रही हिंसा, हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराए जाने की मांग की है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए तो ये टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। गौरव भाटिया ने अपनी याचिका में कहा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी उन लोगों के खिलाफ हिंसा कर रही है जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में अन्य दलों को वोट दिया था। भाजपा नेता ने कोलकाता में हुए बीजेपी के कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या का हवाला देते हुए कहा कि यह इस बात को उजागर करने के लिए पर्याप्त है कि कैसे टीएमसी के संरक्षण में पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। याचिका में कहा गया है कि उनकी मौत से पहले फेसबुक पर अपलोड किए गए वीडियो में सरकार ने बताया था कि कैसे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने न केवल उनके घर और एनजीओ में तोड़फोड़ की बल्कि उनके द्वारा पाले जा रहे कुत्तों को भी मार दिया। गौरव भाटिया ने अपनी याचिका में सीबीआई जांच के अलावा कोर्ट से आग्रह किया है कि वे पश्चिम बंगाल सरकार से अपराधियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, गिरफ्तारी और उसके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दे। भाजपा नेता ने कहा कि यह स्पष्ट है कि टीएमसी के नेता पुलिस और अन्य एजेंसियों पर अनुचित प्रभाव डाल रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किए गए हिंसा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी लिखा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हिंसा सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रायोजित कर रही है, जो राज्य के नागरिकों से बदला लेना चाहती है, जिन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए टीएमसी के अलावा किसी अन्य पार्टी को वोट दिया है। बता दें कि सोमवार को भी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या कर दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हुई है। स्पष्ट होता है कि ममता के गुंडों ने अब बीजेपी से बदला लेने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां नंदीग्राम में पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी के हाथों ममता बनर्जी की हार से बौखलाए तृणमूल के गुंडों ने त्राहिमाम मचा रखा है, तो वहीं तृणमूल के गुंडे महिलाओं, वृद्धों, यहाँ तक कि जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा हावड़ा में भाजपा के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन यह हिंसा केवल भाजपा तक सीमित नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस मामले की गंभीरता और सोशल मीडिया पर हिंसा वाले वीडियो देखकर इस जांच के आदेश की उम्मीद है। इतने सबूत मौजूद है कि टीएमसी के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला करता है।